नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बदलने की तैयारी। कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर जिले में बड़े फेरबदल की तैयारी है। इसमें ब्लॉकों में नए पदाधिकारी नियुक्त करने सहित ग्रामीण जिलाध्यक्ष बदला जा सकता है। संभावना है कि इस बार पार्टी युवा, निर्विवादित और किसी ग्रुप विशेष का न हो, संगठन समर्पित ऐसे नेता को जिले की कमान सौंप सकती है। जबलपुर में चलेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। शहरवासियों को जल्दी ही इलेक्ट्रिक एसी बसों की सौगात मिलेगी। 10 प्रमुख रूट पर बसों का संचालन होगा। जेसीटीएसएल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर को 100 इलेक्ट्रिक बस मिलने के बाद उनके संचालन की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि निर्धारित मार्गों के प्रमुख स्टॉप पर हर 5 मिनट में बस उपलब्ध होगी। इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध कराने के लिए वेंडर तय होने के बाद आईएसबीटी में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने समेत संचालन की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हैं। एमपी सरकार फ्री में करेगी मरीजों का इलाज। एमपी सरकार मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए शेयर बाजार से पैसे जुटाने जा रही है। टीबी और कॉकलियर इम्प्लांट के लिए जारी होने वाले सामाजिक प्रभाव बांड, सोशल इम्पैक्ट बांड के लिए जून में मप्र सरकार नेशनल स्टॉक अप एक्सचेंज में लिस्ट कराएगी। निवेश के इस नए विकल्प के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 20 करोड़ के प्रारंभिक फंड का इंतजाम किया था। सामाजिक कार्यों के लिए बाजार से धन जुटाने की इस पहल का उद्देश्य किसी खास समस्या या मुद्दे को हल करने के लिए निजी सेक्टर के लोगों को शामिल करना है। इसके लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सोशल इम्पैक्ट बांड शुरुआत में स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। हरदा में ट्यूबवेल हैंडपंप खनन पर रोक। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले को 31 जुलाई 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये निर्णय मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और संशोधित अधिनियम 2022 के तहत लिया गया है। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से ट्यूबवेल और हैंडपंप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने से जल स्तर में और गिरावट की आशंका है। इसी को देखते हुए निजी नलकूप खनन और जल स्रोतों से सिंचाई पर रोक लगाई गई है। 412 रुपए बढ़कर आएगा बिजली बिल। एमपी में भोपाल शहर के 25 लाख उपभोक्ता अप्रैल में 18.52 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली खर्च कर देंगे। अप्रैल में कुल 24 करोड़ यूनिट बिजली खर्च का अनुमान है, जो मार्च 2025 की तुलना में 2.34 करोड़ यूनिट ज्यादा है। इससे प्रति उपभोक्ता इस माह औसतन 312 रुपए का बिजली बिल ज्यादा बनने की स्थिति बन रही है। इसमें इस माह से बिजली की नई दर के आधार पर प्रति यूनिट 25 पैसे भी जुड़ेंगे, जिससे बिल राशि में 6 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में 24.72 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बिल बनेगा, तो प्रति उपभोक्ता 412 रुपए ज्यादा बिल आने की स्थिति बनेगी। एमपी में बड़े बैंक को किया सील। मध्य प्रदेश में एक बड़े बैंक को सील कर दिया गया। इससे बैंक उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। खास तौर पर बैंक से पैसे निकालने आए उपभोक्ता परेशान होते रहे। बैंक के एटीएम में भी पैसा नहीं मिला। एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में कर्नाटक बैंक की शाखा को सील किया गया। इंदौर नगर निगम ने यह कार्रवाई की। इधर नगर निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ बैंक प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने निगम को बैंक को सील करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए शाखा को डीसील करने का आदेश दिया है। एमपी में 5 लाख पेंशनरों को बढ़कर मिलेगा। डीए मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर और लगभग 7,30,000 शासकीय कर्मचारी जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष स्वरूप नारायण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार के अनुरूप राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को भी संशोधित महंगाई भत्ता डीए प्रदान करने की मांग की है। ग्रुप से जय श्री राम मैसेज डिलीट करने पर मचा बवाल। राम नवमी जैसे पावन पर्व पर झारडा में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने क्षेत्र की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। श्री राम के नाम पर आई शुभकामनाएं जब डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिलीट की गईं, तो हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंची और मामला गर्माता चला गया। राम नवमी के दिन झारडा के पटवारी ग्रुप में भगवान श्री राम के जयकारों और शुभकामनाओं से माहौल भक्तिमय हो गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद आरोप लगे कि तहसील झारडा में पदस्थ नायब तहसीलदार शौकत अली ने धार्मिक भावना से जुड़े इन संदेशों को समूह से डिलीट कर दिया। इस हरकत को हिंदू समाज ने न केवल अपमानजनक माना, बल्कि इसे एक सुनियोजित और दुष्प्रेरित प्रयास करार दिया। भगवान राम जो हर भारतीय की आत्मा में रमे हुए हैं, उनके नाम को मिटाना जैसे पूरे समाज की आस्था से खिलवाड़ करना है।
रीवा स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। विंध्य में तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में रीवा के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। सभी शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ICSI और CBSI पैटर्न के स्कूलों में कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। MP में बढ़ते प्रदूषण के मामले में भी इंदौर नंबर 1 इंदौर में एक बार फिर से पॉल्यूशन बढ़ने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 1 अप्रैल से इंदौर का AQI लेवल 100 के नीचे ही नहीं आया है। तापमान बढ़ने के साथ ही अब इसमें और वृद्धि होगी। पराली जलाने से शहर के सीमावर्ती इलाकों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। छोटी ग्वालाटोली स्थित रियल टाइम पॉल्यूशन स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार 9 अप्रैल को शहर का AQI लेवल 236 पर पहुंच गया। 29 जिलों में बारिश ओलावृष्टि अलर्ट। MP के कई जिलों में सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं। दिन के साथ रात भी तप रही है। शहर के न्यूनतम तापमान में एक साथ 4 डिग्री का उछाल आया है। शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अभी गर्मी का दौर जारी रहेगा। लू की शुरुआत हो रही है। दिनों से कई इलाके में गर्म हवा चली है। जिला प्रशासन ने भी गर्मी को देखते हुए सभी स्कूल का समय बदल दिया है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दक्षिणी हिस्से में बादल छा सकते हैं। ग्वालियर, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, दमोह, मंडला, सिवनी, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। अशोकनगर में नरवाई जलाने पर रोक। अशोकनगर जिले में फसल अवशेषों को जलाने की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। जिले में फसल कटाई के बाद किसान खेत तैयार करने के लिए नरवाई में आग लगा देते हैं। इससे जन धन की नुकसान होता है। नरवाई जलाने से भूमि के माइक्रोब्स नष्ट होते हैं। यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। पिछले सालों में इससे कई गंभीर अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं। गर्मियों में यह जल संकट को भी बढ़ाता है। CM मोहन यादव की पुरानी तस्वीर हो रही वायरल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल हो रही तस्वीर में CM एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। माथे पर मुकुट और राजा महाराजाओं के पहने जाने वाले पोशाक में CM मोहन यादव को देख हर कोई हैरान है। कई लोग इस तस्वीर को AI क्रिएटेड समझ रहे हैं, लेकिन बता दें कि ये वायरल फोटो असली है। दरअसल फोटो तय की है जब CM ने विक्रमादित्य महानाट्य में महाराज विक्रमादित्य के पिता महाराजा महेंद्रादित्य की भूमिका निभाई थी। MP में 3050 करोड़ की लागत से तैयार हो रही नई रेल लाइन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रामगंज मंडी तक रेल लाइन की रफ्तार में जमीन का पेंच फंस रहा है। इस प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है। नरसिंहपुर के बड़ोदिया तालाब का मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। प्रशासन के द्वारा कुरावर से लगे तुर्कीपुरा गांव के किसानों को मना लिया गया है, लेकिन यहां अभी पेंच फंसा ही हुआ है, क्योंकि साल 2017 में अधिग्रहित हुई जमीन का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है। जबलपुर से हरिद्वार के बीच 16 अप्रैल से चलेगी स्पेशल ट्रेन। जबलपुर से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। हरिद्वार स्पेशल ट्रेन फिर चलेगी। वर्तमान में जबलपुर से हरिद्वार के लिए एक भी सीधी ट्रेन नहीं है। हालांकि यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन ही चलेगी। MP में 1500 करोड़ में बनेगी 4 लेन सड़क। मध्य प्रदेश के सतना जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने धार जिले के बदनावर में आयोजित एक कार्यक्रम में सतना चित्रकूट मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो न केवल सतना बल्कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चित्रकूट के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगी। बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि तो स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। शहडोल जिले के झींक बिजुरी क्षेत्र में बीते दिनों हुए कौओं की मौत बर्ड फ्लू से हानि की पुई हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि आते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया और गुरुवार को टीम गठित कर क्षेत्र में लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई। जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेश मिश्रा ने क्षेत्र में स्क्रीनिंग के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित किया है।
भिखारियों पर भोपाल में अफसरों ने नहीं माने कलेक्टर के निर्देश। बेघर फ्री सिटी प्रोजेक्ट प्रशासनिक बेपरवाही का शिकार हो रहा है। 2 अप्रैल को 8 प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने शहर से जुड़ी 8 एजेंसियों को मिलकर काम करने का कहा था। इसके तहत एसडीएम नजूलवार इन एजेंसियों को शामिल कर टीम बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल रूम से इसे जोड़ना था और नगर निगम के माध्यम से भिखारियों को स्वरोजगार से जोड़ना तय था, लेकिन अब तक कोई टीम गठित नहीं की गई। साउथ फिल्म इंडस्ट्री को भाया छिंदवाड़ा जिले के तामिया पातालकोट सहित अन्य दर्शनीय स्थलों पर 2 तेलुगु फिल्मों की शूटिंग होने जा रही है। इसके लिए लोकेशन तय हो चुकी है। प्रशासन से अनुमति के बाद अगले सप्ताह तेलुगु कलाकार छिंदवाड़ा आएंगे और करीब 25 दिनों तक शूटिंग में भाग लेंगे। इन फिल्मों में 100 से अधिक स्थानीय कलाकारों व तकनीकी युवाओं का सहयोग लिया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। शूटिंग की अनुमति का पत्र जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने आरबीजी मूवीज के महाप्रबंधक पुरुषोत्तम भारद्वाज को दी है। उज्जैन व्यापार मेले ने तोड़ा ग्वालियर का रिकॉर्ड। जब उज्जैन में 24 फरवरी को विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत व्यापार मेला शुरू हुआ था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मेला एक इतिहास रच देगा। लेकिन जैसे जैसे मेले के दिन बीतते गए, खरीदारों की भीड़ और वाहनों की बिक्री के आंकड़े एक नया अध्याय लिखते चले गए। ग्वालियर मेला, जो अब तक प्रदेश में वाहन बिक्री के लिए सबसे चर्चित था, उसका रिकॉर्ड उज्जैन ने इस बार ध्वस्त कर दिया। ग्वालियर में जहां 41 दिन में 28,626 वाहन बिके, वहीं उज्जैन में सिर्फ 46 दिन में 746 वाहन बिके। 33,225 वाहन बिक गए, यानी पूरे 7,772 वाहन अधिक। इससे सरकार को 185 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो पिछले साल की तुलना में 63 करोड़ रुपए ज्यादा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को घेरा। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में राजधानी के सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में गुरुवार को धरना हुआ। वक्फ कानून के खिलाफ यह प्रदेश का पहला धरना था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले हुए इस आयोजन में उलेमा ने कहा, हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और वक्फ जायदाद पर सरकार कब्जा करना चाहती है। यहाँ कहा, वक्फ बोर्ड कब्जेदारियों की सूची जारी करें, बताएं कितने सरकारी कितने गैर सरकारी। उलेमा ने कहा, ये विरोध किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार की मंशा के खिलाफ है, अपने हक के लिए है। जमीयत उलेमा के मोहम्मद हारून ने कहा, बोर्ड में गलतियां सुधारने की बजाय वक्फ जायदादों को छीनने की साजिश है। अंत में फिलिस्तीन में युद्ध की चपेट में परेशान लोगों के लिए दुआ की गई। एमपी में 33,000 करोड़ की लागत से बनेंगे 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 33,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही नर्मदा नदी पर विश्व स्तरीय आइकॉनिक ब्रिज बनाया जाएगा। साथ ही 1200 करोड़ रुपए की लागत से 6 रोपवे भी बनेंगे। 9 घंटे बाद बुझाई जा सकी पाइप फैक्ट्री की आग धार में पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की कंपनी में लगी आग पर करीब 9 घंटे में काबू पाया जा सका। आग बुझाने में 1000 लीटर फोम, 25 डंपर रेत और फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों का पानी लगा। आसपास की फैक्ट्रियों को लपटों से बचाने के लिए जेसीबी इस्तेमाल कर मिट्टी रेत की दीवार बनाई गई थी। एसडीएम प्रमोद कुमार गुर्जर ने बताया कि सिग्नेट पाइप कंपनी में आग गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे लगी। इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कंपनी प्लास्टिक के पाइप बनाती है। कच्चे माल की वजह से लपटें तेजी से बढ़ी। इसमें कंपनी में खड़ी 2 क्रेन भी जल गईं। नुकसान का आकलन फिलहाल नहीं किया जा सका है। रतलाम में पूर्व सीएम दिग्विजय को बताया गद्दार। रतलाम में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में वक्फ बिल का विरोध करने पर दिग्विजय को वतन, पूर्वजों व धर्म का गद्दार बताया है। गुरुवार रात यह पोस्टर शहर के 2 बत्ती फ्रिंगस चौराहे पर लगाया है। पोस्टर देख पुलिस भी अलर्ट हो गई। भाजयुमो नेताओं से पोस्टर हटाने की मांग करने लगी। इधर पोस्टर के विरोध में कांग्रेस नेता स्टेशन रोड थाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। संदेश ऐप पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश के कई पुलिस थानों में अब तक संदेश ऐप पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए भोपाल स्थित स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ईआईजी को निर्देश दिए हैं कि ऐप को जल्द से जल्द सभी जगह शुरू किया जाए। यह ऐप पुलिस और अदालतों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाया गया है, ताकि अपराध से जुड़े मामलों में गवाह, पीड़ित और अधिकारी समय पर सूचना पा सकें और केस में देरी न हो। इंदौर सराफा में सोने चांदी के दाम में बढ़त। इंदौर के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। सोने में 1300 रुपए की बढ़त के साथ सोना कैडबरी 9500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी में भी 400 रुपए की तेजी आई और यह 9,29,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है।
एमपी में 3 दिन लू तेज गर्मी से राहत, मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 42 जिलों में बारिश होने, तेज आंधी चलने या ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम बदलने से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हो सकती है। मौसम विभाग भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन ने बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के एक्टिव होने की वजह से बारिश, ओले और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से लू का असर नहीं रहेगा। पारे में गिरावट होगी। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के 17 जिलों में मौसम बदला रहेगा। ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा और जबलपुर संभाग के जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में हल्की बारिश, तेज आंधी और ओले गिर सकते हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, शहडोल संभाग में मौसम साफ रहेगा। कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं। शाम को बूंदाबांदी होने का अनुमान भी है। 12 और 13 अप्रैल को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम बदला रहेगा। भोपाल के होटल ढाबों पर आबकारी की दबिश। भोपाल के होटल और ढाबों पर गुरुवार रात में आबकारी अमले ने दबिश दी। यहां पर ग्राहकों को शराब परोसी जा रही थी। विभाग ने कुल 33 प्रकरण बनाए। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की 3 टीमों ने यह कार्रवाई की। जिला कंट्रोलर HS गोयल ने बताया कि रात में कोलार, नीलबड़, रातीबड़ क्षेत्र के नटखट रेस्टोरेंट, ट्री चैप्टर समेत कई प्रतिष्ठानों पर दबिश दी गई। इस दौरान 33 प्रकरण दर्ज किए गए। अवैध शराब सेवन और बिक्री पर यह कार्रवाई की गई, जो आगे भी जारी रहेगी। शाजापुर में स्कूल टाइमिंग में बदलाव। शाजापुर जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों में अब कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। अपर कलेक्टर BS सोलंकी ने यह जानकारी दी है। नया समय माध्यमिक शिक्षा मंडल, CBSI और ICSI बोर्ड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा। मुरैना में ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद। मुरैना जिले के कैलारस, सबलगढ़ और रामपुर क्षेत्र में गुरुवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों में कटकर पड़ी किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। मौसम की इस मार ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि गुरुवार की शाम करीब 5 बजे मुरैना जिले के कई क्षेत्रों में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही बड़े आकार के ओले गिरने लगे, जिससे खेतों में रखी हुई फसलें पूरी तरह से भीग गईं और नष्ट हो गई। रीवा नगर निगम में अवैध वसूली की शिकायत। रीवा शहर में आए दिन बाजार बैठकी को लेकर उत्पन्न हो रहे विवादों पर अब नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनवड़े ने स्पष्ट किया है कि शहर में सड़क किनारे दुकानें लगाने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स के पास वैध रजिस्ट्रेशन कार्ड होना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की बाजार बैठकी पर्ची में नगर निगम की अधिकृत सील लगी होनी चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि कई बार फर्जी पर्चियों और अवैध रूप से जगह घेरने को लेकर झगड़े और अव्यवस्था की स्थिति बनती है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक प्रभावित होता है बल्कि आम जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। अशोकनगर में किसान के खेत में लगी आग। अशोकनगर के मदागन चक्क गांव में गुरुवार को खेत की नरवाई में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पास के खेत में खड़ी गेहूं की फसल को चपेट में ले लिया, जिससे 5 बीघा में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दुकानदारों की मनमानी पर लगेगी रोक। मुरैना जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों और स्टेशनरी संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए पुस्तक मेला लगाने की योजना बना ली है। इस मेले में न केवल बच्चों की कॉपी किताबें बेची जाएंगी बल्कि गणवेश व अन्य स्कूली सामान बेचा जाएगा। दोपहर 1 बजे के बाद नहीं लगेंगे स्कूल। जबलपुर में सुबह 8 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। सुबह 11 बजे के बाद शहर की सड़क सुनसान हो जाती है। दिन के साथ साथ गर्मी के तीखे होते तेवरों को देखते हुए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। प्रशासन ने तय किया है कि दोपहर 1 बजे के बाद कोई कक्षा नहीं लगाई जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के समय में बदलाव किया है। जिले में स्थित सभी शासकीय, अशासकीय, CBSI, ICSI और नवोदय स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे। पटवारी बोले, दलितों को मंदिर जाने से रोकती है। बीजेपी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली 6 अप्रैल को अलवर के अपने घर शालीमार स्थित राम मंदिर गए थे। बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगा जल छिड़का और परिसर को धोया। इस घटना को लेकर मप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। यह कृत्य बीजेपी की संकीर्ण, जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है। यह कृत्य न सिर्फ एक व्यक्ति के सम्मान पर हमला है बल्कि ये पूरे दलित समाज
समाज बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान और सामाजिक समानता की भावना के खिलाफ षड्यंत्र है। नितिन गडकरी ने किए महाकाल के दर्शन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। दर्शन पूजन के पश्चात नंदीहाल में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर नीरज सिंह ने भगवान महाकाल का प्रसाद भेंट कर केंद्रीय मंत्री का सम्मान किया। गडकरी बदनावर उज्जैन 4 लेन का लोकार्पण करने के बाद दोपहर में उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने गर्भगृह में करीब 25 मिनट तक पूजन किया। सौरभ के साले के नाम पर 14 कंपनियां, आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की हवाला कारोबारी लोकेश सदाशिवम के साथ भी बिजनेस की डील सामने आई है। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार लोकेश सदाशिवम के साथ सौरभ के परिवार का बिजनेस चला है। इनके बीच मित्रता रही है। इसी के चलते सौरभ की पत्नी दिव्या तिवारी और लोकेश सदाशिवम की मां एस कंचना ने साथ मिलकर स्काईलॉक सिस्टम नाम से कंपनी बनाई है। यह कंपनी पैसे ठिकाने लगाने के काम में उपयोग में लाई जाती रही है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।